एक रोटेशन में वो कितना मूव कर रहा है, मेन स्केल रीडिंग कितने दिखा रहा है 4 mm। तो अगर मैं कहूँ 1 रोटेशन में कितना दिखाता, मेन स्केल रीडिंग कितने दिखाता 4 डिवाइड बाय 0.5 आएगा डिवाइड कर। तो 4 डिवाइड बाय अगर आप 8 करते हो तो 1/2 आता है, 1/2 को डिवाइड करोगे तो 0.5 mm, ठीक है। और इसी को हम पिच भी तो बोलते हैं भाई, जब मैंने बताया था एक कंप्लीट रोटेशन हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं पिच। तो पिच कितनी हो गई 0.5 mm, कोई डाउट? नो सर। ओके, अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, पिच इन सर्कुलर स्केल, ठीक है। यस सर। तो पिच कितनी है 0.5 अपॉन 100, तो कितना आया 0.005 mm। अब इसे सेंटीमीटर करोगे तो 0.005 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ ये जो हमने नॉर्मली पढ़ा था जिसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर, वो एक्यूरेट है, ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो पॉइंट क्या है 4 डेसिमल प्लेस कर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। A vernier caliper has 1 mm marks on the main scale. It has 50 equal divisions on the vernier scale, which matches. तो कितना है 50 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, है ना। Yes, तो sir. 50 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने मैच कर रहे हैं, कितने से? सर 49 होगा ना। 49, yes sir. 49 मेन स्केल डिवीजन और 1 मेन स्केल डिवीजन उन्होंने बता रखा 1 mm है। सबसे पहले उन्होंने स्टार्टिंग से करी थी कि 1 मेन स्केल डिवीजन कितना था 1 mm, है ना। स्टार्टिंग उन्होंने यही करी ना। Yes sir. वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क, तो 1 mm मार्क का मतलब यही है 1 मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 48। अब देखो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं चल सकता, दो तरीके से करके दिखा रहा हूँ, आप दोनों देख लो। सबसे पहले लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है 1 MSD डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल, है ना। सर्कुलर वहाँ पे स्क्रू गेज में सर्कुलर, यहाँ वर्नियर। मेन स्केल कितना है 1 mm और यहाँ पे कितनी डिवीजन है 49 नहीं 50। तो अगर आप इसमें 2 पर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये 2 mm हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो आप आराम से लगा सकते हो 0.02 mm। इसे आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 0.002 सेंटीमीटर, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या था, इसके बाद हम क्या लिखते थे 1 BSD इक्वल टू 49 अपॉन 50 MSD, याद है? Yes sir. तो यहाँ से ये आएगा, अगर आप ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करते हो तो 98 अपॉन 100 आ गया। Yes sir. तो ये हो जाएगा 0.98 सेंटीमीटर, है ना। Yes sir. क्या 1 BSD, और लीस्ट काउंट मैंने आपको बताया था 1 MSD माइनस 1 BSD। 1 MSD कितना है 1 mm माइनस 1 0.98 कितना होगा 0.02 mm, जिसे आप चेंज करोगे तो 0.002 सेंटीमीटर। दोनों से सेम ही आंसर आएगा, बस फर्क ये है कि अभी तक जो हम नॉर्मली करते आए थे वो नॉर्मल स्केल थे, ये वर्नियर के माइक्रो वर्नियर कैलिपर से, मतलब जो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है उससे और ज्यादा डिटेल में जाके ये रीडिंग निकालते हैं, और ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा डिटेल, ठीक है। कोई डाउट है? पॉज करो, नोट करो। The job of vernier caliper shown in a figure, तो फिगर दिख रहा है सबको बुक में, ओके। इन कॉन्टैक्ट मतलब वो कॉन्टैक्ट में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो 0 से 0 मिलना चाहिए, बट क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो वो कह रहा है फाइंड द जीरो एरर, सिंपल। तो पहले मुझे बताओ क्या ये पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर, क्योंकि जीरो एरर और जीरो ऑफ वर्नियर स्केल उस मेन स्केल के राइट साइड यानी आगे की तरफ, तो पॉजिटिव जीरो। तो अब पीछे भी कर दूं वैसे। फिर उसके बाद हम इसमें ढूंढते हैं कौन सा है डिवीजन, तो बताओ कौन सा डिवीजन 0.5। कौन सा डिवीजन 0.5 होती है, 5th होती है। समझदार हो रहे बहुत ज्यादा। तो कौन सा डिवीजन क्या है? साइड में। आगे यहाँ 7
ठीक है, तो 7th डिवीजन है, मैं तो बहुत पास बनाया है, इतना नहीं होता। तो 7th डिवीजन इनकी कौन सा डिवीजन है? Yes sir. तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? ओ सॉरी, जीरो एरर का फॉर्मूला क्या होता है? जो सर्कुलर या वर्नियर का फॉर्मूला था वही लीस्ट काउंट इनटू कौन सा डिवीजन। बट क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि आगे की तरफ तो पॉजिटिव जीरो एरर लेंगे, पॉजिटिव लीस्ट काउंट कितना था? 0.01 इनटू 7, तो प्लस 0.07 सेंटीमीटर आपका आंसर है। क्लियर है? Yes sir. आंसर गलत है, चेंज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर उन्होंने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इट्स जीरो एरर इज, जीरो एरर भी बता दिया उन्होंने कितना है? 0.05 और प्लस का है। Yes sir. While measuring the length of the rod, the zero of vernier scale lies between 6.3 and 6.4. मतलब 6.3 ये था और 6.4 ये था, और इनके बीच में आ रहा था किसका? वर्नियर का जीरो। तो मैंने बोला था ना आगे वाला नहीं लेते, आगे के पीछे वाला। तो मेन स्केल रीडिंग कौन सी होगी? 6.3। भाई साहब अगर आपकी ये रीडिंग है 6.3 ये है, 6.4 ये है, उसके बीच में आ रहा है, तो आप इसके पीछे वाली रीडिंग लेते हो, ना कि आगे वाली, ठीक है। तो 6.3 सेंटीमीटर आपकी रीडिंग होगी। क्लियर है? फिर उसके बाद वो कह रहा है द फोर्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज इन मार्किंग द मेन। तो कौन सा डिवीजन कौन सी है? 4। कौन सा डिवीजन कौन सी है? 4। और फिर लेंथ पूछा है, तो एमएसआर तो उन्होंने साफ बता दिया। Yes sir. ठीक है, अब वीएसआर निकाल दो, वर्नियर स्केल रीडिंग लीस्ट काउंट इनटू कौन सा डिवीजन। जो जीरो एरर का फॉर्मूला वही होता है। Yes sir. तो कितना आएगा? लीस्ट काउंट 0.01, कौन सा डिवीजन? 4, 0.04 सेंटीमीटर। कोई डाउट? No sir. आराम से देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। No sir. पक्का? अब इसके बाद फाइनल रीडिंग MSR plus VSR. एमएसआर Plus VSR. माइनस एरर। क्योंकि अब तक हमने जो क्वेश्चन करे थे एरर था ही नहीं, तो हम आराम से लिख ले रहे थे, बट अब तो एरर है ना, तो Yes, sir. तो एमएसआर कितना है भैया? 6.3, वीएसआर माइनस 0.05। अभी कोई प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। मैंने वो लिखा नहीं है, माइनस ही रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.34 माइनस 0.05, तो कितना आएगा जरा बताओ? 6. अगर आप इसे चेंज कर दो कैरी जाएगा 49 आएगा, ये 2 हो जाएगा 6.29 नहीं बोलते हैं, 29 सेंटीमीटर। क्लियर है? Yes sir. और क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपको फिगर में दिख रहा होगा, Yes sir. ठीक है। इसमें क्या सब कुछ दे रखा है, तो देखो सबसे पहले उन्होंने बोला है द जीरो एरर है, तो एरर लिख लेते हैं पहले। एरर कितना है? 0.9 mm, ठीक है। The zero error of a vernier caliper shown in the figure is 0.9. Calculate the diameter of the sphere. अब मुझे मेन स्केल रीडिंग, तो अगर आपने डायग्राम अच्छा सा देखा है तो वर्नियर का 0 3.2 पे आ रहा है। Yes sir. Yes sir. तो ये तो हो गए वो। अब आते हैं कौन सा डिवीजन को लेके? 5. कौन सा डिवीजन? साफ दिख रही है, 5th है। Yes sir. तो VSR क्या होगा? LC into concentration. तो LC मतलब इंटू 5. तो आपकी 0.05. हमें याद रखना, मैथ्स में बताते हैं एक लाइन में 2 इक्वल नहीं होते। Yes, sir. अगर ये इक्वल है तो ये क्या होगा? Arrow. इम्प्लाइज। ठीक है, तो ये आ गया। Yes sir. तो अब फाइनल रीडिंग क्या होगा? MSR plus VSR. MSR माइनस, Error. तो ये भी तो लो। MSR कितनी है? 3.2 सेंटीमीटर. प्लस 0.5 और एरर 0.5. 0.05। 0.9. भैया 3.25. अब देखो 0.90 लिख लो, 0.9 लिख लो, तो कितना आएगा? कैरी ओवर 5, यहाँ जाएगा 12 में से 9 गए 3, 2.35 सेंटीमीटर। चेक करो, ठीक है। सर माइनस होगा
भैया ओके, इधर देखो एरर mm में है तो यहाँ इस एरर को इसमें लिख लो सेंटीमीटर, क्योंकि सारी रीडिंग सेंटीमीटर है। हाँ सही है। 0.9 लिखेंगे तो क्या आएगा 0.9, अब माइनस करना 3.16 ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर हैज 1.5 mm मार्क ऑन अ मेन स्केल। 1.5 mm मार्क ऑन अ मेन स्केल मतलब ये MSR है। यहाँ वन मेन स्केल डिवीजन कितना है इसका 1.5 mm, कितना है 1.5। ठीक है, कोई डाउट? फिर वो कह रहा है इट हैज 50 डिवीजन ऑन अ वर्नियर स्केल एंड 49 डिवीजन फाइंड द लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। और एक दूसरा तरीका वो है जो मैंने अभी आपको सिखाया था, जो नहीं नंबर ऑफ डिवीजन निकाल के मेन स्केल डिवीजन निकाल के 1 BSD निकालना होता है, फिर 1 MSD से 1 BSD माइनस, तो वो भी तरीका है, उससे भी करके दिखाना। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इससे कर रहे हैं। LC कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय कितना है, कितनी डिवीजन बताइए उन्होंने 50 बताइए ना 50। तो देखो पॉइंट हटाओ 100 10 आ जाएगा, 5 3 जा 5 10 जा, है ना। तो कितना आएगा 0.033 ना मिलीमीटर, है ना, ऊपर मिलीमीटर है, चेक करो। इसे सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 0.003 सेंटीमीटर। ठीक है, बुक में आंसर गलत है, चेंज कर लेना। ठीक है, 1.5 दे रहेगा, वो आंसर गलत है तो चेंज कर लेना। अगर वो आंसर लाना है तो इसके लिए ये 0.5 होना चाहिए। तो देखो जब ये 0.5 होगा पॉइंट हटाओगे तो 5/50 और यहाँ 10 होगा। 5 ये 10 आ जाएगा 1/100, तो 0.01 सेंटीमीटर मिलीमीटर, और जब सेंटीमीटर चेंज करोगे तो 0.001 सेंटीमीटर। अरे यार अगर इसे 1 होता, ये 0.5 मिलीमीटर होता तो 0.5 डिवाइड बाय 50 होता ना, पॉइंट हटता है 10 आता, 5 10 तो 1/100 हो जाता, जिसे हम लिख सकते हैं 0.01 मिलीमीटर, और इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.001 आगे सेम आंसर। तो या तो आंसर चेंज कर लो या क्वेश्चन बदल दो, 1.5 को 0.5 कर दो, तो जो भी करना है वो अब आपकी चॉइस है। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर। ठीक है, इट हैज फाउंड टू बी 0 ऑन द वर्नियर स्केल इज 5.10 to 5.15। बताओ क्या वैल्यू होगी अगर 5.10 से 5.15 की वैल्यू के बीच में, तो मेन स्केल रीडिंग हमेशा कम वाली होती है 5.10 सेंटीमीटर ना। ओके, और फिर बोल रहा है द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.5 सेंटीमीटर। तो 50 डिवीजन कितनी है देखो, सुनो 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। अब ये उन्होंने दे रखा है कि 50 डिवीजन, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन। ओके, तो ये इसके देने का मतलब क्या है, 50 डिवीजन तो उन्होंने बोल दिया, ये 2.45 देने का मतलब क्या है कि एक्चुअल में ये 1 MSR है। सही है, ये कितनी है आप देखो 50 डिवीजन मतलब नीचे कितने डिवीजन है ऐसे 50, और ये कितने मार्क तक पहुंचा है 2.4, और ये मेन स्केल रीडिंग दे रखी है। और एक सेकंड और क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। तो देखो अगर हम इसे देखें 5.10 और एक कट से दूसरा कट कितना दिखा रहा है 5.10 5.05, तो कितना हो गया मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया 0.05 सेंटीमीटर हो रहा है। देखो चेक करो, सेंटीमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर, देखो ना 5.10 है, अगला क्या कट है 5.15, तो 10 में कितना जोड़ेंगे 15 हो जाएगा 0.05, तो ये छुपा हुआ है MSD। समझ में आया, MSD छुपा हुआ, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, छुपा रखा है। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमारा क्या है 1 MSD डिवाइड बाय
Number of वर्नियर स्केल है Yes, sir. Yes, sir. 0.05 डिवाइडेड बाय 50। अब देखो मैं चाहूँ तो ऊपर 2 और नीचे 2 कर दूं, पहले आराम से समझो। तो ऊपर 2 कर दिया तो कितना आया 0.1 सेंटीमीटर Yes, sir. अपॉन नीचे कितना है 100. तो 0.001 सेंटीमीटर हो गया। Yes, sir. ये समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, अब इसके बाद ये तो लीस्ट काउंट आ गया। अब बी कौन सा डिवीजन कितनी दे रखी है 24। 24. तो VSR आराम से निकाल दोगे। Yes, sir. LC into CD Yes, sir. 0.001 into 24 तो 0.024 सेंटीमीटर। फाइनल रीडिंग क्या होगी? MSR. MSR Plus VSR. VSR MSR कितना है भैया? माइनस एरर है ही नहीं ना। 5.10 प्लस 0.24 तो 0.024 तो 4 आया, 2 आया, 1 आया, 5 आया सेंटीमीटर। क्लियर है नहीं है? 5.124 सेंटीमीटर। ठीक है, Yes, तो sir. ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ थोड़ा मिसगाइड करने के लिए दे रखी है, जो हो जाओगे तो हो जाओगे, फिर क्या कर सकते हो। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितने हो रहे हैं, कितने इक्वल वैलेंट जा रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं है। आपको यहाँ से पकड़ना था लीस्ट मेन स्केल डिवीजन कि अगर वो 5.10 से शुरू है और 5.15 के बीच में आता है, तो इसका मतलब उन्होंने बता दिया कि दो जो कट है मेन स्केल में, जो दो कट होते हैं वो कितनी कितनी दूरी पे है। और वो दो कट ही को तो मैंने 1 MSD बताया था। Yes, sir. मैंने आपको बताया था मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, दो मेन स्केल के डिवीजन के बीच का गैप। तो वो कितना होगा यहाँ से, और हमें ये इसी को डिवाइड करना था नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल। तो एक्चुअल में इस डेटा से वो क्या बता रहे हैं कि वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है, बस इसको छोड़ दो। क्लियर? कुछ रोक लगे।